जी। जब इस देश में हिंदू भाई बहनों की जनसंख्या ज्यादा है तो उनकी भावना को ठेस कोई पहुंचाकर वोट कैसे ले लेगा? हुँ, क्या ये जो विद्वान बैठे हैं वीएचपी वाले, हुँ। ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को रिझाने के लिए हिंदुओं को गाली दी जा रही? अरे भाई, जब हिंदू ज्यादा हैं तो मुसलमानों के वोट से कोई कैसे जीत सकता है? यदि नहीं तो जीत फिर सकता तो हिंदुओं की हिंदुओं को गाली भावनाओं को क्यों देगा? आहत करने के इसीलिए मैं पीछे पूछ रहा मकसद हूं, क्या है? मैं इसीलिए फिर पूछ रहा हूं हिंदुओं के कि भावनाओं को आहत करने के पीछे मकसद क्या है? मैं वही पूछ रहा हूँ। हाँ, ये इंडिया के विचार नहीं हाँ, है। हाँ। मैं ये बताता हूँ, कोई मैं एक बताता हूँ, मैं पार्टी का बताता हूँ, विचार, किसी एक नेता का विचार हो सकता है। इंडिया गठबंधन का विचार नहीं हो सकता। इस देश में हिंदू ज्यादा है, तो जो ज्यादा है हम उनको नतमस्तक होंगे। उनका भी वोट हमें चाहिए ना। हाँ। अल्पसंख्यकों के वोटों से सरकार नहीं बनती। ये इनको यदि इतना ज्ञान है तो हमें भी उतना ज्ञान है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम पर आरोप न लगाएं, हमें बदनाम न करें, हमसे सामना करें, महंगाई पर बात करें, बेरोजगारी पर बात करें, आप ही किसानों तो नहीं कर रहे नौजवानों की हैं। बात करें। आपके 5 लीडर्स ने, जो गठबंधन दलों के 5 लीडर्स हैं, उन्होंने एक के बाद एक बयानबाजी दी है, तो आप ही तो उन नहीं बात कर सबकी रहे हैं। निंदा, उन आप नहीं सबकी बात कर निंदा रहे हैं। करते हैं। उनकी हम निंदा करते आप हैं, कल तक उनकी किसी और पे घोर आरोप लगाते थे शब्दों कि में वो हम धर्म की निंदा करते राजनीति हैं। करते हैं। आज तो मुझे उल्टा सब कुछ दिख रहा है। ये जब बयानों की लिस्ट में उठा रही हूं तो मुझे तो सब कुछ अलग दिख रहा है। सतीश लखेड़ा साहब, ये मैं गिरिराज सिंह के बयान को भी कोट करना चाहती हूँ इस वक्त। उन्होंने कहा कि दक्षिण से जो ये राजनीति शुरू हुई और डीएमके से जो ये सिलसिला शुरू हुआ, तो ये नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पीछे कैसे रह सकते हैं, इसीलिए बयानबाजी जानबूझकर दी गई है। हालांकि सारिका पासवानी से खारिज कर दी है। रीमा जी, हाँ। कांग्रेस के प्रियांक खड़गे ने जब बयान दिया था तो कांग्रेस के टॉप लीडर जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने कहा ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। हमारी बहन ने भी अभी ये कहा कि हर व्यक्ति के पीछे एक व्यक्ति होता है और उसका भी अपना विचार होता है। चंद्रशेखर लालू प्रसाद यादव को साइनाइड बोल देना और पार्टी इसी तरह इग्नोर कर दे, बोल दे व्यक्ति का विचार है, 2 मिनट में पता चल जाएगा। सारिका जी, मैं आपसे और ये शिवसेना, हमने और इन्होंने एक साथ, रीमा जी एक सेकंड, हमने शिवसेना ने लंबे समय एक साथ राजनीति की है। हम बाला साहब ठाकरे का सम्मान करते हैं। शिवसेना का तेवर पूरा देश जानता है, किस तरह सड़क पे उतरते हैं। आज सनातन को कोरोना सुन ले रहे हैं, एचआईवी सुन ले रहे हैं। ये टेम्परामेंट हो गया केवल कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए। ये हालत होगी शिवसेना की। शिवसैनिक जो पर्याय थे, हम गर्व करते थे शिवसेना के तेवर पे। अल्पज्ञानी मगर आज दुर्भाग्य है, क्या शिवसेना ने घुटने टेक दिए, सारी गालियां सुन रहे हैं। और बाला साहब जिस बोलते थे बाबरी मस्जिद को हमने गिराया, आज उनका बेटा बोल रहा है कि जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन होगा मैं गोधरे का दंगा देख रहा हूं। अरे धिक्कार है ऐसी राजनीति में। और जिस तरह आपने सरेंडर किया अपने विचारों के साथ, दुख होता है। और जिस तरह सबकी सहमति है, कोई विरोध नहीं कर रहा है, आप क्यों बात नहीं कर रहे हैं? आप बेरोजगारी पे बात बोलिए, महंगाई पे कीजिए, पॉलिटिकल एजेंडा लाइए। आपका जो सन्नाटा है पूरे गठबंधन का सन्नाटा है। तो वैसे ये आरोप पहली बार नहीं लग रहा है। ये आरोप हमने देखा है कि वक्त वक्त पे ये सवाल, जब से आप बीजेपी से अलग हुए हैं तब से आरोप लग रहा है कि आपने विचारधारा के साथ समझौता किया। नहीं छोड़ी है, नहीं समझौता किया है। हाँ। नहीं किया है। आपके चैनल पर हाँ। कसम खाकर कह रहे नहीं किया है। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता भी नहीं है। हमने हिंदुत्व नहीं छोड़ा है, नहीं छोड़ा है, नहीं छोड़ा है। इनसे बयान लेकर, इनसे सर्टिफिकेट लेकर उसको हम नहीं मानेंगे। इन्होंने हिंदुत्व छोड़ा है, इन्होंने अपने हिंदुत्ववादी विचारधारा वाली पार्टियों को छोड़ा है। इन्होंने हिंदू पार्टी के पीठ पे छुरा फोका है, इन्होंने सरकारों को गिराया है, इन्होंने हिंदुओं की सरकारों को गिराया है। हिंदू विरोधी है, ये लोग हिंदू विरोधी है। अजय अरोरा, अब मैं आखिरी कमेंट सबसे एक एक करके लूंगी। अजय अरोरा, क्या यही सच्चाई है कि, चलिए ठीक है, मैं कुछ देर के लिए मान लेती हूं कि आप राजनीति को परे छोड़िए, आप बीजेपी को परे छोड़िए, लेकिन इस देश में जो करोड़ों की संख्या में हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं, मानने वाले लोग हैं, सनातन को पूजने वाले लोग हैं, क्या उनकी भावनाओं को आहत करने की कोशिश नहीं है जो भी लोग बयानबाजी दे रहे हैं? नहीं, ऐसी कोशिश जिन्होंने की है नहीं होनी चाहिए। हम इसका खंडन करते हैं। अभी मध्य प्रदेश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी, खंडन करने से नहीं होगा ना। आप महागठबंधन में कौन सी पोजीशन में, आपको पता है ना, आप कांग्रेस पार्टी है। रीमा जी, या आपने सरेंडर कर दिया है कि नहीं, ममता बनर्जी हमसे बेहतर है, नीतीश कुमार सर्वे सर्वा है, दक्षिण के जो लीडर्स हैं वही बेहतर है। क्या कांग्रेस पार्टी ने ये खाली कर दिया है? रीमा जी, व्यक्ति विशेष की बात चल रही है, मैं उस पर उत्तर देना चाहूंगा। प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में अपना भाषण दिया। उस भाषण में कहा, जब महात्मा गांधी राष्ट्रपिता अंतिम उसमें थे पड़ाव में, जब वो उनकी
जिस प्रकार गोडसे जी ने उनकी हत्या की, उनके मुंह से निकला हे राम, उन्होंने कहा हे राम। तो भारतीय जनता पार्टी की सांसद साध्वी प्रज्ञा जी क्या कहती हैं महात्मा गांधी जी के बारे में? तो देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ने चुप्पी 20 दिन नहीं तोड़ी और उनके किसी नेता ने कह दिया, उनका निजी बयान है। तो ये हर पार्टी में होता है, हर राज्य में, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये नहीं कह रहा कि मैं बीजेपी में, साध्वी प्रज्ञा ने बोला हमें भी कहना चाहिए। सारिका पासवान, आखिरी कमेंट मुझे आपसे चाहिए कि क्या इस पे अभी भी सवाल उठने वाले हैं? क्या आगे के लिए निर्देश दिया जा रहा है कि शिक्षा मंत्री इस तरीके की बयानबाजी ना करें? कुछ ऐसी पार्टी लाइन में चर्चा चल रही है? बहुत छोटा जवाब, बहुत कभी है जी। हाँ हेमंत जी, देखिए सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि समाज में ऐसे कई कुरीतियां हैं, चाहे बाल विवाह हो, चाहे विधवा विवाह हो, या दलितों के साथ जिस तरीके के अत्याचार किए जाते हैं, हर मुझे लगता है कि काल में आहत करने का अधिकार किसी ने किसी को नहीं दिया है। वक्त की थोड़ी कमी है, आप सभी का बहुत शुक्रिया, लेकिन ये सब कुछ पब्लिक को तय करना है, उस सनातन को मानने वाले लोगों को तय करना, चाहे जिस भी पार्टी के नेता ने बयानबाजी की हो, जिस भी पार्टी के नेता ने भावनाएं आहत की हो, ये सब कुछ पब्लिक को तय करना है। पब्लिक पे ही छोड़ते हैं।